Hello everyone and once again welcome to Get Set Law by IMS. My name is Siddhant and today in this video we'll be talking about one of the famous college which is in the constitutional capital of our country, that is Delhi के पास का एक बहुत ही famous college with a legacy by the name Symbiosis. So yes guys, you guessed it right, Symbiosis Law School Noida. इस वीडियो में again I'll be taking you with the flow कि हम इस में क्या क्या पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, अगेन विथ फर्स्ट हैंड डेटा टेकन बाय द एलुमनाई ऑफ दैट कॉलेज एंड वीडियो के एंड में इसके प्रॉस एंड कॉन्स रहेंगे जिसमें आपको हेल्प करेगा कि ये कॉलेज में हम जाएं या नहीं जाएं. सो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस. So as I was saying कि सेशन फ्लो रहेगा तो इट विल बी अगेन हिस्ट्री ऑफ द कॉलेज, देन द इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस प्लेसमेंट्स, एग्जाम सीट मैट्रिक्स, सेल्स एंड कमिटीज, इन ऑल कितने कमिटीज हैं, एंड देन एंड में प्रॉस एंड कॉन्स. सो फर्स्ट इज द कॉलेज वाज फाउंडेड इन द ईयर 2010 एंड अगर अपन बात करें एसएलएस पुणे की जो ऑलमोस्ट 40-45 ईयर्स पुराना कॉलेज है तो इसमें ज़्यादा पुराना कॉलेज नहीं बट हाँ गुड एलुमनाई बेस है. इसके इन ऑल टोटल 8 बैचेस अभी तक यहाँ से पास आउट हो चुके हैं तो एक डिसेंट सा एलुमनाई बेस बन चुका है. इट इज एफिलिएटेड टू सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है एंड इसमें मेजरली कोर्सेज जो ऑफर्ड हैं वो BA LLB एंड BBA LLB के, बट मेजरली इट इज फॉर 5 years. इसमें 3 ईयर का कोई कोर्स नहीं है. एंड यस LLM में भी कोर्स है बट 2 कोर्सेज हैं, दैट इज वन इज इन बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉज में एंड दूसरा जो है दैट इज क्रिमिनल एंड सिक्योरिटीज लॉ में. इनके 2 कोर्सेज प्रोवाइड किए गए. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ऑन द स्क्रीन दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है क्योंकि 5 साल मुझे कॉलेज में रहना है तो वहाँ की क्या फैसिलिटीज एमिनिटीज. तो उनकी इन हाउस खुद की एक कैंटीन है जहाँ पे एक बहुत ही स्पेशियस जगह दी गई है जहाँ पे लोग अब खान पीन कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एकदम फ्रेश खाना मिलता है. जितना स्टूडेंट्स ने बताया कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. अक्सर लोग बोलते हैं ना कि सर कॉलेज की कैंटीन में वही चाय समोसा ब्रेड पकोड़ा वगैरह मिलता है, बट यहाँ पे दे हैव गुड आउटलेट्स, इवन दे हैव सम पिज्जा काउंटर्स एंड ऑल. मुंह में पानी आ ही गया होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट दे हैव ऑडिटोरियम, इन हाउस ऑडिटोरियम है विद अ ग्रेट कैपेसिटी ऑफ 500 पीपल एट वन गो. तो जो भी जितने भी फेयरवेल होता है, रिपब्लिक डे होता है, कोई भी कंपटीशन हो रहा है, फेस्ट हो रहा है, ये सब ऑडिटोरियम में टेक केयर करा जाता है. देन इवन दे हैव अ बैकयार्ड में एम्पी थिएटर है विद अ प्रॉपर सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नियर अबाउट 200 स्टूडेंट्स दिया गया, विच इज अगेन अ गुड थिंग. अगर वहाँ पे कोई कल्चरल एक्टिविटी या स्टूडेंट के जो भी कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं जो उनको करना होता है तो वो एक ओपन एरिया में, एम्पी थिएटर आप लोग समझते होंगे, वो एक ओपन एरिया में जहाँ पे स्टेप्स बनी होती है, आसपास ग्रीनरी है, तो ये वैसा दिया गया. देन अ मूट कोर्ट हॉल जहाँ पे मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन, जहाँ पे अगर हमें लिटिगेशन वगैरह में जाना है तो केस का जो एक प्रोटोटाइप है अगर हमें एक्सपीरियंस करना है तो एयर कंडीशन मूट कोर्ट हॉल यहाँ पे दिया गया. प्रॉपर टेक सपोर्ट इज बीन प्रोवाइडेड विद अ कैपेसिटी ऑफ 200 पीपल. अगेन यहाँ पे एक जज चेंबर भी प्रोवाइडेड है गाइस एंड ऑल्सो साथ में एक 6 सीटर कॉन्फ्रेंस सेटअप भी दिया गया है इन लोग के मूड कोर्ट हॉल में. देन दे हैव अ लीगल एड सेंटर जो कि इनका इन हाउस सेंटर है. अगर किसी को लीगल हेल्प वगैरह प्रोवाइडेड रहती है तो वहां पे ये लोग सारा सेंटर में एक्टिविटीज टेक केयर करते हैं, जो भी कॉम्पिटिशन्स भी करने होते हैं. देन दे हैव अ ऑडिटोरियम, अगेन ऑडिटोरियम जो ऑलरेडी मैंने ऊपर आप लोग को बता दिया, बिग ऑडिटोरियम, दैट इज अ कॉमन ऑडिटोरियम, हॉल वहां पे प्रोवाइडेड है एंड इवन दे हैव अ गुड कैपेसिटी ऑफ नियर अबाउट 400-500 स्टूडेंट्स. देन हॉस्टल में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल मेजरली प्रोवाइडेड है जिसकी फीस अगर मैं आपको बताऊं तो 2.85 लाख के करीब है. इसमें बॉयज हॉस्टल इन लोग का इन हाउस नहीं है, इसकी भी नियर अराउंड कैपेसिटी है 200 प्लस. इसमें 3 सीटर 2 सीटर गर्ल्स हॉस्टल प्रोवाइडेड है, अलग अलग विंग्स वहाँ पे दी गई हैं. तो दैट इज द फीस जो कि जिसमें मेस की प्राइस इंक्लूडेड रहती है. बॉयज हॉस्टल इसमें नहीं है तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड गर्ल्स के लिए बन जाता है, बट हाँ it's a decent and good rooms to stay in. Then they have a big classroom. अगर हम बात करें यहाँ पे AC classrooms provided है. They have a good Wi-Fi facility also provided over there जहाँ पे near about 16 classroom facilities दी गई है and conference room दिया गया है जहाँ पे 50 लोग की capacity, again a good Wi-Fi facility, tech support इन लोग को provided है. तो it's a good infrastructure. बहुत पुराना infrastructure नहीं है, जैसे अगर हम देख रहे हैं 2010 का कॉलेज है तो infrastructure is on the new lines and
एंड इवन इनके जो न्यू ऑडिटोरियम्स वगैरह भी बिल्ट हुए हैं, दैट इज ऑलवेज टॉक ऑफ द टाउन रहता है कि यार हमें यहाँ पे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, एंड अगेन इट्स इन नोएडा, ठीक है। सो नेक्स्ट, सर फीस कितनी रहेगी, प्लेसमेंट क्या रहेगा, पैसा कितना देना और ROI कितना रहेगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे फीस 4.19 लाख मतलब 4,20,000 पर एनम के अराउंड एवरेज फीस आपको गिर जाती है, एंड देन 2 से 3 लाख रुपए आपका इधर पता चल जाता है। तो अगर आप मोटा मोटा कैलकुलेट करोगे तो टोटल 30 से 35 लाख इंक्लूडिंग योर हॉस्टल एंड एवरीथिंग का खर्चा चला जाएगा अगर 5 इयर्स का प्लान करते हो। क्योंकि अगर मैं 20-22 लाख का खर्चा कर रहा हूँ उसके लिए कॉलेज में जाने के लिए जो एवरेज फीस है, तो बाकी 8-10 लाख रुपए मुझे उस शहर में कम्यूट करना, रहना, ये सारी चीज खाने पीने की। देन एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अगर यहाँ देख पा रहे हो एवरेज पैकेज मैंने 10.80 लाख दिया गया, बट इन लोग की एक रिपोर्ट आई हुई थी दैट वाज इन द ईयर 2020-21 के बीच आई हुई थी, विच इज ऑन एन इंक्रीजिंग साइड। मतलब प्रीवियस 3 इयर्स में देखें, मतलब इट इज स्टार्टिंग 3 years back, that is 18-19, 19-20, 20-21 में it started from 10.4 लाख से लेके it reached up to 19.2 lakhs। इन लोग ने अपनी रिपोर्ट पे भी ये क्लियरली बोला गया कि आउट ऑफ ऑल द टोटल कैपेसिटी जो हमारे स्टूडेंट्स की थी, उसमें VBA BA के मिला के 10 से 12 बच्चों का 19 लाख का पैकेज लगा था। इसमें भी नोन कंपनी जैसे अर्नस्ट एंड यंग हो गया, AZB पार्टनर्स हो गए, एंड इवन टेक महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी यहाँ पे आके प्लेसमेंट्स देती हैं। दे हैव अ गुड प्लेसमेंट कमिटी, प्लेसमेंट सेल है जहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनके प्लेसमेंट का बचता है, दे हैव अ ट्रेनिंग सेंटर ऑल्सो, जो कि इन हाउस है, जहाँ पे एलुमनाइज इन लोग की हेल्प करते हैं। वो पूरा ट्रेनिंग में आपको प्रोसीजर बता दे ताकि आप अपनी वो स्किल सेट डेवलप कर सको कि मेरा CV कैसा होना चाहिए। CV जो आप लोग प्रेजेंट करोगे इंटरव्यू के सामने, मुझे अपने बारे में क्या बताना है। अगर हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इन सब चीजों पे जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें इंटरव्यू में, उन सब चीज के लिए एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये इन हाउस इनका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इसका टेक केयर करता है। तभी तो आप इजीली वो इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। तो ये एक बहुत ही ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए। मेजरली यहाँ पे हाईएस्ट अगर प्लेसमेंट्स देखा जाए तो लॉ फर्म्स के थ्रू की गई है, क्योंकि कहाँ पे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल दैट इज इन दिल्ली, नोएडा मीन्स क्लोज टू दिल्ली है, तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। इवन यू गेट अ चांस टू वर्क विद द एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इवन बिग लॉ फर्म्स आर देयर इन दैट सिटी। तो ये हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इंटर्नशिप्स की भी, एंड इवन वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का प्री प्लेसमेंट ऑफर भी है। आप लोग प्लेसमेंट रिपोर्ट जाके SLS नोएडा प्लेसमेंट रिपोर्ट 2021 अगर गूगल पे सर्च करते हो तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव ऑन द स्क्रीन कि सर एग्जाम कौन सा इसके लिए लगता है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट स्लैट लगता है, सिम्बायोसिस लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट 50% उसका काउंट करता है। PIWAT है, ये एग्जाम अभी होने ही वाला है 5th ऑफ मे, फर्स्ट स्लॉट होने वाला है, एंड आई थिंक 2nd ऑफ नेक्स्ट इज 11th ऑफ मे को होने वाला है सेकेंड स्लॉट। दैट इज व्हाट इज देयर। एग्जाम की डेट्स पास आ ही रही हैं गाइज, आप लोग प्रिपेयर कर ही रहोगे, नहीं करा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज गो रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दी। अभी आई थिंक रजिस्ट्रेशन आर स्टिल ओपन, अभी होने वाले। एंड टोटल सीट मैट्रिक्स दिस इज फॉर BBA के लिए 180 सीट्स है, एंड ये BA के लिए 120 सीट्स है। दैट इज व्हाट द टोटल कॉम्पोजिशन, इसमें मिक्स मैच दिया गया है। दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ द LLM, इट इज ओनली फॉर द 5-year BA LLB BBA LLB। Then these are the cells and the committees in all। यहाँ पे अगर देखा जाए 14 सेल्स एंड कमिटीज की बात की गई। मेजरली रिसर्च पब्लिकेशन, अगर कोई भी बच्चा इन द रिसेंट इन 5 years दे वर्क ऑन एनी रिसर्च टॉपिक, इफ दे हैव अ एम कि मैं फ्यूचर में जाके डॉक्टरेट की डिग्री करूंगा, तो अभी से रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेल में जाके यू कैन keep on researching on certain laws, certain any provisions which you think कि I have an interest, and then उसमें आप publication का भी हमें help करता है। Then moot court society help in intra college moot court competition में legal aid center पे हमने already discuss कर लिया। training placement cell which I have already mentioned in the previous slide। entrepreneurship cell, अगर आपको लगता है कि I have a proper startup का idea and I want to share it with the, अच्छा ये cell and share it with the committee and the cell members। ये cell और committees
आर बीइंग रन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, ये बच्चे ही इसका पार्टिसिपेशन करते हैं। इट्स अ गुड वे ऑफ इंटरेक्टिंग बिटवीन कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मैं बाकी ईयर के बच्चों से कैसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ। इट्स अ गुड वे, हम डिफरेंट वर्टिकल्स में जा सकते हैं। देन देयर वाज सोशल रिस्पांसिबिलिटी सेल, कल्चरल, स्पोर्ट्स, डिबेट सोसाइटी, लिटरेरी, MUN सोसाइटी, डिबेट सोसाइटी एंड देन क्विज सोसाइटी। ये सारी चीजें ऑलरेडी प्रोवाइडेड की गई हैं कॉलेज में इन हाउस, तो एक बहुत ही बड़े लेवल का एक्सपोजर बच्चों को मिल जाता है। सो एंड में हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सर व्हाट आर द प्रॉस एंड द कॉन्स। तो कौन से चालू करते हैं? थोड़ा सा हाई ऑन फीस जा रहा है, अगर मैं बात करूं, मैंने इसी मेंशन किया था 30 से 35 लाख रुपए जा रहा है, बट इसी में एक प्रॉस ये आता है कि इन लोग की प्लेसमेंट पिछले 3 साल में ग्रो करी है एंड ये टॉक ऑफ द टाउन ये कॉलेज बनता जा रहा है, क्योंकि पुराने कॉलेजेस हैं एग्जिस्टिंग में, बट ये नोएडा है, NCR रीजन में, दिल्ली के पास है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, PPOs वहाँ पे अच्छे खासे मिलते हैं, तो इट्स अ गुड प्लेसमेंट मुझे यहाँ से मिल सकता है बिकॉज सिटी अच्छी है। तो एक और मेरा फायदा बन जाता है कि सिटी कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल के पास है, बट यही नुकसान ये है कि वहाँ पे मेरा जो खर्चा होगा, मेरे एक्सपेंसेस, ये मेरे लिए कॉन्स बन जाते हैं। देन इवन अगर मैं एलुमिनाई बेस की बात करूं तो ये मैं कॉन साइड पे ही रखूंगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा पुराना कॉलेज नहीं, इट्स बीन एस्टैब्लिश इन 2010, तो ये मेरे लिए एक थोड़ा सा डिसएडवांटेजियस पार्ट बन जाता है। प्लस जैसे अब मैंने GLC मुंबई वाले वीडियो में आप लोग को बताया था, आप लोग ने शायद वो वीडियो जरूर देखा भी होगा, नहीं देखा है तो प्लीज जाके जरूर देख लेना, कि उधर कॉलेज मेजरली फर्स्ट हाफ में 11-12 बजे तक बच्चे फ्री होते हैं, दे गेट अ चांस कि हम डेली टाइम में भी जाके इंटर्नशिप्स वगैरह कर सकते हैं, वो वहाँ का फायदा था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हमें यहाँ मिनिमम 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कम मिलती, मेजरली विंटर्स में नवंबर दिसंबर के टाइम में इंटर्नशिप मिलती है, या फिर मई जून के टाइम में जो समर इंटर्नशिप की बात करते हैं, जब छुट्टी होती है मेजरली, जो हमें ईयर ब्रेक्स या सेम ब्रेक्स मिलते हैं, तो तब बहुत सारा क्राउड आ जाता है, तो उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज कम भी हो सकती है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं, तो ये कुछ कॉन्स बन जाते हैं। बट प्रॉस अगेन ये हो जाएगा कि इसका गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इतना पैसा ले रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा देंगे ही। सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर विच हेल्प्स अस इन मेकिंग अ डिसीजन कि मैं उधर कॉलेज में जाऊं कि नहीं जाऊं, इन कंपैरिजन विद अनदर कॉलेज। जैसे पुणे शहर में पुराना कॉलेज है, फीस कंपैरेटिवली सेम है, बट अगर हम रैंकिंग में देखें तो पुणे को पहले प्रेफर किया जाता है, देन नोएडा, ऑब्वियसली उसकी लेगेसी, वो पुराना एलुमनाई बेस, इन सब के रीजन से। बट इफ यू हैव अ प्रेफरेंस टू गो टू नोएडा, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। उसका कंपैरिजन जरूर एक कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया जाता है, दैट इज OP जिंदल, जो कि हमारी सीरीज में आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलेगा, सो डोंट वरी। तो उसका भी एक कंपैरिजन किया जाता है कि सर वहां जाए कि नहीं, वहां पे इंटरनेशनल इंटीग्रेशन वगैरह प्रोग्राम्स होते हैं, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज मिलती, बहुत पुराना कॉलेज है, बट अगेन हेवी ऑन पॉकेट रहता है। दैट वील डिस्कस लेटर ऑन। एंड अगर ये आप लोग ने वीडियो एंड तक देखा तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग के प्यार से ही हम 10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स बन गए, सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग गेट सेट लॉ टिल हियर। एंड यहाँ से हमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स तक जाना है, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज 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 इसे लाइक शेयर जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन और एनी पॉइंट यू वांट टू मेंशन कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, सो प्लीज ड्रॉप इट इनटू द कमेंट सेक्शन। टिल देन, सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।